अपनी कार के फ्रंट सीट पर बैठी महिला मित्र को इम्प्रेस करने के लिए अपनी कार को 140 से ऊपर की स्पीड पर दिल्ली आगरा हाईवे पे दौड़ा दी। और साथियों, रफ्तार को कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो गया था और फुल स्पीड कार साथियों एक बाइक सवार को टक्कर मार देती है। लेकिन कार सवार युवक साथियों यह कहते हुए आगे निकल जाता है कि यह तो उसका रोज का काम है। वो गिर गया, कोई बात नहीं, रोज का यही काम है। साथियों, पैसे की हनक और पैसे की पावर कुछ लोगों को पागल जानवर की तरह बना देती है और फिर वह इंसान हर एक इंसान को पृथ्वी पर रेंगते हुए एक कीड़े के समान समझने लग जाता है। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जिनकी मैं आज बात कर रहा हूं वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद को एक उभरता हुआ सितारा समझते हैं। नाम है साथियों रजत दलाल। यह व्यस्त रोड पर साथियों तकरीबन 140 की स्पीड पर अपनी गाड़ी चला रहे थे। साथियों, इनके बगल में बैठी एक महिला इन्हें बार बार कह रही थी कि स्पीड कम करो, स्पीड कम करो, मगर साहब के अंदर इतना एटीट्यूड हो चुका था कि खुद को वह भोकाल समझ रहे थे और महिला मित्र के सामने अपना दबदबा दिखाने के लिए एक बाइक वाले तक को टक्कर मार देते हैं। टक्कर मारने के बाद साथियों वह महिला मित्र उसे बताती है कि रुक जाओ, वह गिर गया। मगर इसके बाद भी रजत दलाल को साथियों कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह लगातार गाड़ी को उसी स्पीड में भगाते हुए ले जा रहे थे और चलती स्पीड में कह रहे थे कि यह तो मेरा रोज का काम है, आप टेंशन मत लो। साथियों, पहले आप जरा इस वीडियो को देखें। क्योंकि इस टाइम वही रास्ता खाली मिलेगा, बाकी वरना ऑफिस है। अपनी कार के फ्रंट सीट पर 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 कोई बात नहीं, अपनी कार के फ्रंट सीट पर वो गिर गया, कोई बात नहीं, रोज का यही काम। अपनी कार के फ्रंट सीट पर वापस ले रहे हैं, आज गाड़ी सही है, चल समझ आ रही है लोगों को यार। मतलब अपनी कार आपको के हो गया, मतलब जो बहुत फ्रंट सीट पर अच्छे इंसान होते हैं तो भी। साथियों, यह वही रजत दलाल है जो सोशल मीडिया में अपने आप को एक बेहतर फिटनेस गुरु मानते हैं और साथियों वह हर एक वीडियो में युवाओं को यह बताते हैं कि अपने आप को कैसे फिट रखा जाता है। और साथियों, देखा जाए तो रजत दलाल की सोशल मीडिया पे अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। साथियों, जिस प्रकार से रजत बाइक को टक्कर मारकर भाग जाता है और उसकी खैर खबर तक नहीं लेता, क्या रजत की इसी तरह की कोई मानसिकता है? साथियों, देखा जाए तो यह एक बीमार मानसिकता का परिचय देती है। शायद रजत के अंदर से इंसानियत मर चुकी है, जो कि इसी तरह का साथियों एक परिचय भी देती है। साथियों, सच कहूं तो मैं रजत दलाल को जानता नहीं था, पर कल जब सोशल मीडिया पे रजत दलाल ट्रेंड कर रहा था तो फिर मैंने इनकी कुछ वीडियो सर्च करके देखी कि आखिर यह दलाल कौन है। साथियों, यह जो अपनी हष्ट पुष्ट मसल्स के साथ दिख रहा है और हर एक दूसरे को सिखाता है कि कैसे अपनी हष्ट पुष्ट मसल्स को बनाएं। साथियों, लगता है कि जिस तरह से हरकत रजत दलाल कर रहे हैं तो आखिर यह इस घटिया मानसिकता से लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं। साथियों, अगर आप सर्च करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि
अभी हाल ही में रजत ने कुछ महीनों पहले एक लड़के को अगवा किया और फिर साथियों अगवा करके उस लड़के से मारपीट की। और साथियों यहीं तक नहीं, उसकी हैवानियत यहां तक गई कि मारपीट करने के बाद साथियों रजत दलाल ने उस लड़के के चेहरे पे गोबर पोत दी। और साथियों वह यहीं तक नहीं रुका, गोबर पोतने के बाद उसने उस लड़के को फिर पेशाब पिलाया। अब साथियों आप ही बताओ कि यह आखिर किस तरह की मानसिकता है। सबसे बड़ी बात तो साथियों यह है कि इस तरह के कृत्य करने वालों को आखिर सपोर्ट कहां से मिलता है कि जो बार बार ऐसी हरकतें करते हैं। और साथियों ऐसी घटिया और हैवानियत से भरी हरकतें करने के बावजूद यह बहुत ही जल्दी रिहा भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं साथियों यह हमारे सिस्टम पर भी सवाल उठाता है कि आखिर इतनी जल्दी इन्हें बेल कैसे मिल जाती है। देखा जाए तो साथियों कहीं ना कहीं सिस्टम भी अमीरी और गरीबी में फर्क करता है, क्योंकि साथियों पहले रजत द्वारा उस लड़के के साथ हैवानियत करना और उसके बाद तेज रफ्तार गाड़ी से एक बाइक वाले को ठोकना और फिर यह कहना कि यह तो इनकी रोज की आदत बन चुकी है। तो साथियों आखिर इनको यह ताकत आखिर मिलती कहां से है? क्या हमारी कानून व्यवस्था अमीरों के पक्ष में काम करती है? साथियों अगर आप कुछ महीने पहले एक खबर देखोगे तो पुणे में एक तेज रफ्तार लग्जरी गाड़ी जिसमें कि 2 लड़के सवार थे, उनकी गाड़ी से 2 लोग कुचल जाते हैं, जो गाड़ी चला रहा था वह शराब के नशे में था। और साथियों आप यकीन नहीं करोगे, मात्र 18 घंटों में ही इनको न्याय भी मिल जाता है। और इतनी जल्दी 18 घंटे के अंदर इनको जमानत मिलना साथियों कई सवाल भी खड़े करता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो साथियों ये है कि जब इनको बेल मिली तो इस बात पर बेल मिली कि इनको सिर्फ निबंध लिखने को कहा गया और इस निबंध लिखने से ही इनको साथियों बेल मिल गई। उधर साथियों 2 लोगों की जान चली जाती है और इधर इन्हें सिर्फ निबंध लिखने से ही बेल मिल जाती है। इसी बात से साथियों इन्हें बढ़ावा मिलता है कि पैसा फेंको और तमाशा दे। साथियों ऐसे लाखों केस है जो इस तरह पैसों के दम पे छूट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ साल पहले एक अभिनेता ने फुटपाथ पे रात को तेज रफ्तार गाड़ी से कुछ लोगों को कुचल दिया था, मगर साथ ही कुछ ही महीनों में उन्हें बेल भी मिल गई थी। अगर उसी की जगह पे कोई गरीब आदमी अपनी गाड़ी से किसी को कुचलता तो शायद उसे आज तक उम्र कैद हो जाती। पर साथियों यहाँ सिर्फ पैसा फेंको और तमाशा देखो वाला सिस्टम ही काम करता है। और इसी सिस्टम की वजह से साथियों रजत दलाल जैसे लोगों के हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं और वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। आज के लिए साथियों इतना ही। सिस्टम पे फिर से बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।